नेटवर्क 10, सच की हद तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका मंच और मैं हूं पवन नौटियाल। आज रविवार का दिन है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे संस्थान से रूबरू कराएंगे जो कि उस काम को कर रहा है जिस काम को सरकार को करना चाहिए, जिस काम को आप सभी जागरूक लोगों को करना चाहिए। लेकिन सलाम करता है नेटवर्क 10 आपका मंच उन तमाम छात्रों को और उन तमाम लोगों को जो कि इस मैड संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। जी, हम बात कर रहे हैं आज मैड की, यानी कि मेकिंग अ डिफरेंस बाय बीइंग द डिफरेंस। जी हाँ, पहले कुछ अलग करते हैं और उसे सबसे पहले खुद अलग करके दिखाना है, ये इनका जज्बा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कुछ तस्वीरों से आप समझ पाएंगे कि आखिरकार क्या इनका उद्देश्य है। ये तस्वीरें वो हैं जो कि काफी कुछ बयां कर रही हैं। दरअसल ये जो संस्था है, ये जितनी भी मलिन बस्तियां हैं उत्तराखंड की, पहले अगर हम देहरादून की बात करें, राजधानी की बात करें, तो उन तमाम मलिन बस्तियों के पुनर्वास और जो नदियां सिकुड़ रही हैं उसमें रिस्पना हो चाहे बिंदाल हो, उन नदियों के पुनर्जीवन के लिए, यानी कि दोबारा से उन्हें पैदा करने के लिए, ताकि जो स्थिति उनकी पहले थी उसको करने के लिए ये संस्था और इस संस्था के बच्चे, यानी कि तमाम वो छात्र, अभी छात्र भी हैं और इस संस्था के माध्यम से वो ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम से एक मिसाल पेश हो रही है पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत के लोगों के साथ। ये तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हाँ, और सूबे के मुखिया हरीश रावत ने भी इनके काम को सराहा है और लगातार इनकी जो कोशिश है उस पर सरकार के नुमाइंदे हर बात मोहर लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ज़रूरत है तो इनके कामों को, यानी इनकी जो मिसाल इन्होंने पेश की है उसको समझने की। और अगले इस प्रोग्राम के दौरान, आपके मंच के दौरान, हम बात करेंगे तमाम उन बिंदुओं पर जिन बिंदुओं पर यह संस्था काम कर रही है। ये उम्र में भले ही आपको कम नजर आएंगे, लेकिन इनके हौसले और इनका काम आपके सामने है। ये तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों में हम समझ सकते हैं कि कैसे ये छोटे से बच्चे और ये तमाम वो छात्र जो कि अपने काम के द्वारा उत्तराखंड में एक ऐसे मिसाल पेश कर चुके हैं। पहले भी मेड संस्था के कई हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आज हम बताएंगे कि आखिरकार ये मेड जो संस्था है ये है क्या और क्या कुछ इनका उद्देश्य है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और इसके बाद हम सीधे पहुंचेंगे इन संस्था के छात्रों के पास जो कि अभी पढ़ भी रहे हैं और एक ऐसी मिसाल भी पेश कर रहे हैं उत्तराखंड में, जिस मिसाल को देख के आपको लगेगा कि हाँ, हम भी कुछ ऐसा करें जिसको करने के बाद अब ऐसा उत्तराखंड में होगा, ऐसा सुंदर उत्तराखंड बने जो इनकी एक छोटी सी कोशिश है। उस कोशिश पर ही हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेड संस्था के वो सदस्य इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। आप देख सकते हैं कि कैसे इस संस्था के जो छात्र हैं या जो सदस्य हैं वो लगातार उत्तराखंड को सुंदर दून और साक्षर दून बनाने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अभिजय नेगी है। और अभिजय, आप इस संस्था से जुड़े हैं। ये संस्था कब जो है उत्तराखंड में इसने काम करना शुरू किया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेकिंग अ डिफरेंस बाय बीइंग द डिफरेंस मैड जो हमारी संस्था है, संगठन है, इसका जन्म 8 जून 2011 को हुआ था और ये हमने देहरादून शहर में ही शुरू किया था। अभी हम देहरादून में ही काम कर रहे हैं और हमारे सारे मेंबर स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं। सब 15 से 23 वर्ष की आयु के बीच में हैं और हमने सोचा कि हम क्यों ना एक एक्टिविस्ट प्लेटफॉर्म बने जिसमें हम शहर से संबंधित सारी ज़रूरी इशूज़ को उठाते रहें और बच्चे होकर उठाते रहें, क्योंकि जो हमारी आगे की जनरेशन्स हैं उन्होंने सिर्फ अपने काम
से काम रखा। जो हमारा सरकारी तंत्र है वो ज़्यादातर सोया रहा, जिसको हमें झंझोड़ने की ज़रूरत पड़ी। जैसा कि आपने बताया कि हम मलिन बस्तियों के पुनर्वास और नदियों के पुनर्जीवन की बात कर रहे हैं, और हमने सोचा कि जो आज का यूथ है वो क्यों अपना संडे को इंटरस्टेलर मूवी देखने चले जाता है या कोई किल दिल मूवी देखने चले जाता है, क्यों ना हम इस संडे या हर संडे आपस में मिलकर कोई समाज हित में कार्यक्रम चलाएं। और इसी सोच के साथ हम आगे भी ये कार्यक्रम चलाते आ रहे हैं और चलाते रहेंगे। हर रविवार 8 जून 2011 से आज तक हम ऐसे कार्यक्रम चलाते आ रहे हैं। 8 जून 2011 से। तो ये पहलू इस पर लगातार हम बात करेंगे, क्या उद्देश्य इसका है और किस तरह से ये मिसाल पेश कर रहा है उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड की तमाम उन जनता से भी जो कि हर संडे अपना संडे मनाती है हॉलीडे की तरह। दिक्कत सरकार की इच्छा शक्ति को लेकर है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कैसे इस पर काम होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन तमाम वो चीज़ें जिनको समझने की ज़रूरत है, तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये संस्था के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो कैसे अपना हर संडे या हर वो दिन एक उत्तराखंड के नाम इन्होंने कर दिया है जहां पर इनको कूड़ा दिखता है। भले ही भारत के प्रधानमंत्री आज झाड़ू उठाते हैं, लेकिन ये उस जगह पहुंचते हैं जहां पर इन्हें लगता है कि सफाई नहीं होती है, और अपने श्रमदान के माध्यम से ये उन कोशिश को कामयाब करके दिखाते हैं। और जहां पर गंदगी होती है वहां से उन गंदगी को उठाते भी हैं और वहां पर कुछ ऐसा करके जाते हैं जो आपने तस्वीरों में देखा। आपका नाम? मेरा नाम अभिनव बहुगुणा है। अभिनव, आप कहाँ से हैं? सर मैं देहरादून से ही हूँ। कब जुड़े आप इस संस्था से? सर मैं स्टार्टिंग से जब मैड फॉर्म हुआ था मैं तब से ही इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ऐसी क्या प्रेरणा आपको मिली जो आप इस संस्था से जुड़े? सर प्रेरणा की बात करें तो सर जैसे मेरे दोस्त हैं अभिजय, इनका मेरे पे कॉल आया था, उन्होंने कहा कि हम लोग करते हैं, तो मेरे पहले से था कि हाँ यार चलो ठीक है, हमने कोई एक अगर स्टेप उठा रहे हैं तो मेरे को भी लगा कि चलो मैं भी कुछ करूँगा अपने देहरादून के लिए, कोई साफ़ करने के लिए। तो ये इस मोटिव पे मैंने ये मैट ज्वाइन किया था। कितना मज़ा आता है ये काम करने में? सर मज़े की बात करें, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है सीरियसली। तो बिल्कुल आप लोगों को भी इससे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेनी चाहिए। तमाम वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे उस पर कि आखिरकार कैसे इन चीज़ों पर सरकार की नज़र जानी चाहिए, ये समझना इस वक्त जरूरी है। आपका नाम? मेरा नाम सौरभ नौटियाल है। सौरभ, आप कहाँ से हैं? मैं देहरादून से ही हूँ। मैं बीटेक कर रहा हूँ ग्राफिकल यूनिवर्सिटी से। तो आप बीटेक कर रहे हैं, यानी पढ़ाई भी आपको करनी पड़ रही होगी और कहीं ना कहीं जो पढ़ाई की दिक्कतें वो भी सामने आ रही होंगी। ऐसे में ये सब काम करना कितना पॉसिबल हो पाता आपके लिए? देखिए अब वीकेंड तो हमेशा सबको फ्री मिलता है, संडे को मान के चलें। हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम लोग मूवी जाएँ मज़े करें, या फिर एक ऐसा देहरादून बनाएं जो हम सपने में सोचते हैं। क्योंकि जब कोई बाहर से देहरादून आता है वो ये सोच के नहीं आता है कि बहुत कैसा होगा देहरादून, बट हाँ हम उनको वो दिखाते हैं कि हाँ हमारा देहरादून ऐसा होगा। उस चीज़ को दिमाग में रख के पढ़ाई भी मैनेज हो जाती है और साथ साथ ये भी हो जाता है। तो प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा मिली अभिजय से। जब उन्होंने शुरू किया तो लगा, क्योंकि वो भी हमारे तरह स्टूडेंट ही तो था, उसने स्टार्ट किया, हमें प्रेरणा मिली कि जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। इसीलिए अब सर्दियों की ठंडे भी गर्म बिस्तर को छोड़ के हम लोग कभी ये नहीं मानते कि या ये करना है नहीं करना है। साफ़ सफाई करनी है, अपना देश साफ़ रखना है, अपनी धरती साफ़ रखना है। बिल्कुल वो सपना जो कि सरकारों के स्लोगन में होता है कि साक्षर दून और सुंदर दून को लेकर सरकार के स्लोगन और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन सफाई के नाम पर एक डस्टबिन नहीं होता है। आपका नाम? मेरा नाम मंजर है। मंजर, आप कब इस संस्था से जुड़े? सर मुझे लगभग 1.5 साल होने को है। 1.5 साल। कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ वैसे तो। छत्तीसगढ़ से हैं आप, और देहरादून को साफ करने के लिए आपने बेड़ा उठाया है। क्या जो यहाँ के लोग हैं वो इस बेड़े में कहीं पीछे रह गए? सर पीछे तो नहीं रह गया, आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं लोग यहाँ पे, तो ऐसा मैं नहीं सकता कि लोग। आम जनता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप युवाओं को छोड़ के अगर बात। सर बिल्कुल जनता, अगर मैं कहूँगा अगर मैं वहाँ से आकर भी मेरे को अगर मान सकता है, ये नहीं कि देहरादून छत्तीसगढ़ साफ़ करना है, सफाई जहाँ रह रहा हो वो साफ़ होना चाहिए बस। अगर मैं वहाँ से भी आके अपने पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, 4th ईयर में प्लेसमेंट चल रहा है, सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, तो लोग को एक स्टेप आगे लेना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए कि हाँ वो भी अगर एक संडे आपको मिल रहा है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, आप 1 घंटा 2 घंटा सफाई कर लो और रात में जब सोने जाओगे तो एक सुकून मिलेगा कि हाँ मेरे को अच्छा। तो महत्वपूर्ण बात है, आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मेरा नाम आलोक है। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ चेन्नई से। अभी मैं छुट्टियों में आ रखा हूँ। मैं इस संस्था से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बता नहीं सकता, मेरे को अब इतनी खुशी होती है कि जब भी कोई हमको देख के बोलता है कि देखिए ये मैट से है, काश हमारा बच्चा भी ये करता। काश की बात नहीं है, हमारा ओपन ग्रुप है। मैं चाहता हूँ कि हर माता पिता अपने बच्चे को इसके लिए आगे भेजे, क्योंकि हम एक इनफॉर्मल ग्रुप है और हमारे बच्चे को उसी तरीके से हम आगे एक्सपीरियंस देंगे। जैसे अब इस उम्र में आप यकीन नहीं कर सकते, मैंने RTI फाइल करी है, मैंने बहुत सारे काम किए हैं जो मेरे को नहीं लगता था मैं कर सकता था। और बिल्कुल वो अनुभव लिया है इन्होंने जो शायद हम लोग
एक उस एज डिफरेंस के बाद पहुंचते हैं जब तक हमें लगता है कि अब तो काफ़ी देर हो गई, चलिए जैसा सिस्टम चल रहा है चलने दीजिए, हमें क्या मिलेगा। चेन्नई से पढ़ाई कर रहे हैं और चेन्नई से पढ़ाई करने के बाद जब छुट्टी पर घर आते हैं तो हर माँ बाप का एक सपना होता है कि बच्चा घर आएगा तो उसे खाना खिलाएंगे, प्यार से रखेंगे, लेकिन ये चैन से नहीं बैठते हैं, ये करते हैं वो काम जो कि करना चाहिए हर उत्तराखंड की आम जनता को और हर देहरादून वासियों को करना चाहिए। आपका नाम? सर मेरा नाम सौरभ उपाध्याय है और मैं सर अपनी डीवी कॉलेज से मास्टर डिग्री कर रहा हूँ, मैं भी एमकॉम कर रहा हूँ मैं भी। और मैं इस मैट के साथ में लगभग मैं फरवरी 9 से जुड़ा हूँ मैं। और एक्चुअली मुझे फैब के बारे में तब पता चला था जब मैट स्टार्ट हुआ था। मेरा एक स्टूडेंट था समर्थ गोयल, ही वॉज अ पार्ट ऑफ मैट इन द बिगिनिंग एंड ही टोल्ड मी कि भैया आप आया करो, बट मैं थोड़ा इतना बिजी था अपनी स्टडीज़ में तो मैं आ नहीं पाया था। लेकिन बाद में जब मुझे इनके बारे में पता चला कि ये लोग ये काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, क्योंकि सर सोशल काम करने में सर मेरा जो मन था वो बचपन से था कि मुझे कुछ करना है लोगों के लिए, वेदर इट्स कोई गरीब बच्चा हो या कोई भी हो। लेकिन हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला मैट का कि हम कुछ कर सकते हैं। अब वो व्यस्तता नहीं है, और वो जो लोग कहते हैं कि समय नहीं है हमारे पास, समय बहुत होता है, उसे निकालना पड़ता है, यूटिलाइज करना पड़ता है। आपका नाम? आई एम काशिका। आपकी उम्र कितनी? 14 ईयर। कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम मार्शल्स and I'm studying in 10th and it really feels good to be a part of it. उत्तराखंड की जनता थोड़ा हिंदी में समझना चाहती है, क्या आपको हिंदी में आता है कुछ? जी मैं 10th में हूँ एंड मैंने मैट इसी साल ज्वाइन किया और काफ़ी अच्छा लगता है कि ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ के लोगों को अगर आपको समझाना है तो थोड़ा हिंदी भाषा आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे को कहोगे कि कूड़ा साफ करना है और आप अगर उसे अंग्रेजी में कहेंगे तो शायद वो कहेगा पता नहीं कौन कहाँ से मैडम आ गई हैं। इसलिए मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, अब आपको कैसा लगता है ये सब कुछ करके, क्या आपको प्रेरणा मिली और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? मुझे फेसबुक से पता चला जब अभिजय भैया ने अपने टपकेश्वर के बारे में पोस्ट डाला, सो तब मुझे मैट के बारे में पता चला एंड आई जॉइंड इट। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। किस तरीके से आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा आपको? अपने देहरादून को चेंज करना, एक बेटर वर्ल्ड बनाना, वो अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। आपका नाम? मैं शुभी शर्मा हूँ, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ और मैट से एक बहुत ही गहरा रिश्ता अब बन चुका है। और जैसे आपने अभी बोला हिंदी या इंग्लिश में, अब हम तो हर भाषा में हम समझाने को तैयार है, लेकिन लेकिन समझे तो सही आम आदमी, समझे हमारी बात। हाँ, लोग हमारी बात समझे। मैं तो आपसे क्या फीडबैक मिलता है आपको जब आप निकलते हैं फील्ड में, क्या फीडबैक मिलता है? फीडबैक अच्छे बुरे दोनों मिलते हैं। बुरे पे मैं थोड़ा दर्श दूंगी कि जैसे हम जाते हैं, कल ही की बात है, हम लोग बाल दिवस मना के वापस आ रहे थे तो मेरे स्कूल के एक बच्चे ने पैकेट लेस खाया, फेंक दिया। मैंने कहा देखो तुम मुझसे छोटे हो, उठा दो उसको। बोलता है आप ही उठा के घर ले जाओ। तो मैंने बोला मेकिंग ए डिफरेंस बाय बीइंग द डिफरेंस। मैंने पूरा बात अपने आप सुनी चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी झाड़ू उठाया है जी। लेकिन हम ये काम, प्रधानमंत्री जी तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमने ये काम उससे काफ़ी पहले से शुरू कर दिया है। बिल्कुल, तो ये अच्छी पहल, इसको माना जाना चाहिए। और आप लोग भी जो आज देख रहे हैं वो अपना संडे इस तरह बर्बाद न करें, आप भी अपने घरों के कूड़े को उठाएं और उसे वहाँ फेंकिए, वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक उसे होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम नंदिता है और मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ MS यूनिसन यूनिवर्सिटी से। मैं मैट से इसी साल जुड़ी अगस्त में और ये कॉलेज फ्रेंड्स के थ्रू पता चला था। एंड मैट की सबसे अच्छी बात यह है कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है एंड हम सब लोग जो भी करते हैं, जो भी हमारे फंड्स है वो हमारे पॉकेट मनी से ही होते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्लीन अप ड्राइव्स कर रहे हैं, आप एग्जांपल ले लीजिए नेशविला का। वहाँ पे हमने क्लीन अप ड्राइव की थी तो ये होता था हम साफ़ करते थे फिर से कूड़ा हो जाता था। तो हमने ये सोचा कि हमें वॉल पेंटिंग करनी चाहिए ताकि लोग वहाँ पे कूड़ा ना फेंकें, लोगों को अवेयरनेस। एक प्रश्न और है, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो क्या लगता है कहाँ आप देखते हैं आज की तारीख में देहरादून को, और अगर आपको मौका मिले इस पेशे में काम करने का तो आप किस तरह से चाहेंगे कि ये सब चीज़ें आगे बढ़े? देहरादून देखा जाए तो अब किसी और अगर जगह से कंपेयर करेंगे तो देहरादून बहुत डेवलप हो चुका है पहले से। जैसे आप देखिए मॉल बनने जा रहे हैं, अपार्टमेंट्स बनते जा रहे हैं, पर इसके साथ ही साथ लोग ये जो सोशल अवेयरनेस होती है ये चीज़ लोगों में कम होती जा रही है। तो मैं अगर मतलब रिपोर्टर बनती हूँ आगे जाके तो मेरा मेन फोकस यही रहेगा कि ये एनवायरनमेंट और सोशल इश्यूज़ में मैं ज़्यादा ध्यान दूँ एंड देहरादून को और बेटर बनाएं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं और उम्मीद है कि देहरादून यानी उत्तराखंड की मीडिया के लिए आप भी अच्छा काम करें, क्योंकि लगातार पलायन हो रहा है और ऐसे छात्र जो कि इस उद्देश्य के साथ वापसी कर रहे हैं
उनसे प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। और जो बाहर जा रहे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो भले ही बाहर जा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ छात्रों की तरह वो वापस भी आते हैं छुट्टियों में, तो उसमें भी उनको देहरादून के बारे में सोचना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम करमन सबरवाल है, मैं कक्षा 11वीं में हूँ। अभी मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, तो साथ साथ में मैट को भी ज्वाइन करा है। जब मैट स्टार्टिंग में बना था 8 जून 2011 से, तब से मैं इससे जुड़ी हूँ। तब मैं क्लास 9 में थी, तब से मैं अभी तक जुड़ी हुई हूँ। अभी तक जुड़ी हुई हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल पेश कीजिए लोगों के सामने, जो दिन आपको लगा हो कि आज का दिन सबसे बेस्ट रहा और ये काम मैंने देहरादून के लिए किया है। ये तो फिर अभी थोड़े दिनों की पहले की बात है, जब काफ़ी सारा हम लोग, जैसे अभी नंदिता दी ने बताया कि हम लोग जैसे कूड़ा उठाना ये सब तो हम करते रहते हैं, बट कूड़ा उठा के उसका क्या फ़ायदा, लोग दोबारा वहाँ पे फेंक देंगे। बट हमने इस बार क्या करा, हर टाइम हम लोग ये करते हैं, बट इस बार ज़्यादा लोगों के साथ हमने ये करा कि सबके घरों में जाके हमने उनको बताया कि आप लोग यहाँ पे क्यों फेंकते हैं कूड़ा, आपके लिए अच्छा है कि आप वहाँ पे ना फेंकें। लोग भी फिर सुनते ही नहीं, हमने उसको छोड़ के हमने अपनी पॉकेट मनी से पेंट्स खरीदे, वहीं पे पेंटिंग स्टार्ट करी, क्योंकि प्रोफेशनल्स हम लोग अपनी पॉकेट मनी से देते, उनको देने के हमें पैसे इतने नहीं थे। तो हमने अपनी तरफ से जो हम लोग कर सकते थे उतना हमने वहाँ पे पेंटिंग करी है। अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अगला जो सा हमारा मैराथन होगा 8 जून 2015 में, हम लोग 50 वॉल पेंटिंग्स कंप्लीट कर दें, ताकि लोग देखें कि कुछ करा है इन्होंने। कितना अच्छा अंदर से कितना फील आता है, क्योंकि ये उम्र कहीं ना कहीं जो इस उम्र में होते हैं उनको लगता है कि मूवी देखनी चाहिए या मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए। क्या घर से पूरा सपोर्ट है इस मामले में? घर से पूरा सपोर्ट है इस मामले में। कभी भी मेरे फैमिली मेम्बर्स ने कभी मेरे को रिस्ट्रिक्ट नहीं करा, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं, साफ सफाई कौन नहीं चाहता, बट बोलने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है। तो इसीलिए मेकिंग अ डिफरेंस बाय बीइंग द डिफरेंस। आपका नाम? मैं सुमेधा हूँ और मैं देहरादून की ही हूँ। मेरी पढ़ाई कभी यहाँ हुई नहीं, तो मैं कॉलेज अटेंड करने के लिए मैं देहरादून आई हूँ, और मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ दून यूनिवर्सिटी से। कब प्रेरणा मिली, क्या प्रेरणा मिली और कितने संतुष्ट हैं अपने आप से? दरअसल मेरे सीनियर थे कॉलेज में, जो मैड में थे, पार्थ जोशी, तो उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ नुक्कड़ नाटक करते हैं, तो मैड भी आ जाओ। तो हमने कहा ठीक है, मजाक में खेल में बोल दिया ठीक है भैया आ जाएंगे। तो मई में फर्स्ट ड्राइव में आई थी मैं टपकेश्वर में, और उस समय पहली बार तो कचरा उठाने में ऐसे लग रहा था कि कहाँ आ गए, क्या कर रहे हैं हम लोग धूप में। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उस गंदगी से की आदत सी पड़ गई कि हाँ यार अभी यही तो करना है, यही करना है अब। तो वो जितना हम लोग कूड़ा उठाते हैं ना, उतना हमें अच्छा लगता है कि हम। ये भी याद आ रहा हो कि हैंड वॉश के लिए मम्मी ने कहा हुआ है, इसलिए कूड़ा उठाना सही नहीं। आपका नाम? सृष्टि रावत। कैसा लगता है, आप कहाँ से हैं आप? मैं देहरादून से ही हूँ। मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ DAV कॉलेज में, और मैं मैथ से इस ईयर जुलाई से जुड़ी हूँ। मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला था। वो काफ़ी टाइम से मुझे कह रही थी कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, घर पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा कुछ सोसाइटी की डेवलपमेंट। और कितना टाइम देते हैं आप मेट को? संडे टू संडे तो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो अब मैं रेगुलर हो गई। लगता है कि 6 दिन पढ़ाई कर ली, 1 दिन घर में बैठना चाहिए, कहाँ कूड़ा उठाने भी? नहीं, सेटिस्फैक्शन मिलता है यहाँ। बहुत अच्छी बात है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपका नाम? मेरा नाम सौरभ जोशी है। मैं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैट से मुझे जुड़े हुए तकरीबन 1 साल हो गया है, और बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों को जोड़ा जा रहा है, ताकि देहरादून एक अच्छी सी जगह बनाई जा सके। कोई एक एक्सपीरियंस जो आप पब्लिक को बताना चाहें ताकि लोग आपसे जुड़ें और देहरादून को साफ करने के लिए आ गया है? हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। हर संडे को एक्टिविटी होती है। जब घर में जाते हैं रात को, जब आप लोग सोते हैं ना, तो एक सुकून मिलता है कि हाँ आज मैंने कुछ अच्छा किया, आज मैंने अपने जगह के लिए कुछ अच्छा किया। ऐसे लोग आप लोग को जानते हैं, अगर बीच रास्ते में चलते हुए कोई मिल जाता है और वो आपको बोलते हैं कि ये तो मैट से एसोसिएटेड है और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उससे खुशी मिलती है और बहुत प्राउड फील होता है। तो उस वजह से सभी को ज्वाइन करना चाहिए मेरे साथ। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी बात है कि रात को जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो उससे पहले आप ये अनुभव करते हैं कि आज दिन में मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिसको लेकर मुझे अगले दिन शुरुआत करनी है, और सुकून की नींद आती है। लेकिन अगर ऐसा आपने किया हो और नहीं किया हो तो शायद आपको रात भर नींद नहीं आएगी। इसलिए जो मेड है वो लगातार, पागलपन तो है लेकिन पागलपन किसी और चीज़ का नहीं है, मूवी देखने का नहीं है या फिर मस्ती करने का नहीं है। पागलपन है उस सफाई को करने का, वो तमाम वो चीज़ें करने का जो कि सरकार को करना चाहिए। अभिनय, अंतिम में आपके पास किस तरह से देखते हैं, कितना सुकून मिलता है, इतने आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं। एक शुरुआत की होगी आपने, उस वक्त शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतने स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ेंगे। कैसा लगता है आज? देखिए, जैसा सबने कहा, सबने सुकून पे बहुत बल दिया,
कि वो सुकून की नींद आती है वापस जाकर, उस सुकून को हासिल करने के पीछे एक बहुत बड़ी कशमकश होती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हुए इसको साथ साथ मैनेज करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ, टपकेश्वर मंदिर में एक बार जब हम नीचे तमसा नदी की सफाई कर रहे थे तो ऊपर से किसी ने हरिओम बोलकर हमारे ऊपर ही कूड़ा फेंक दिया। इसी तरीके से एक बार जब हम नेशवला रोड में सफाई करने गए तो हमें जो सबसे पहला वाक्य लोगों ने बोला, खुद तो आए नहीं समर्थन करने, हमें पहला वाक्य जो बोला वो ये था कि पढ़े लिखे लगते हो, कूड़े में हाथ क्यों डालते हो, जैसे कि ऐसा करना एक पाप हुआ। जब हम एक बस्ती में गए और वहाँ पे लोगों को टूथपेस्ट और टूथब्रश बांट रहे थे, तब आप विश्वास नहीं करेंगे, एक लड़का आया कूदते कूदते, उसने बोला मुझे ब्रश करना है। हमने उसको टूथपेस्ट और टूथब्रश दिया, उसने उस टूथपेस्ट को ब्रश की दूसरी तरफ लगा दिया, उसको मंजन करना भी नहीं आता था। हमने जब उसको सीधा लगाकर देखा, उसको पता होगा कि कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, उसने अपने गालों पर मल दिया। तो यही वो सिटी है जिसमें हम रह रहे हैं। और ना सिर्फ हम हर रविवार ऐसा काम कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं हम अथॉरिटीज़ को पिटिशन करते रहते हैं। आलोक ने आरटीआई की बात कही, हम अच्छा एक चीज़ और है, आपकी इतनी छोटी सी उम्र है, आरटीआई की आपने बात की, इसको लेकर कहीं ना कहीं बहस है कि ये एक दलाली का काम हो चुका है। आप किस तरह से इन सब चीज़ों को झेलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कई बार जो है उन सब चीज़ों को भी झेलना पड़ता होगा, क्योंकि आरटीआई लगाने का मतलब है कि आप जिस डिपार्टमेंट या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, हो सकता है कि वो सोच रहा हो आपकी कुछ पर्सनल दुश्मनी हो, या कैसा आपको फीडबैक मिलता है इन सब चीज़ों से? आपने बहुत सार्थक प्रश्न उठाया पवन जी। इससे पहले मैं इसका जवाब दूं, मैं नेटवर्क 10 को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये पहला न्यूज़ चैनल है उत्तराखंड का जिसने हम जैसे एक यूथ ग्रुप को ये प्लेटफॉर्म दिया। और आरटीआई के बारे में आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बैलेंस होना चाहिए। हाँ, अगर सरकार कई बार सरकार को हैरेस करने के लिए कि आपने इतने पैसे के कितने बल्ब खरीदे, आपने कितने लोगों को अपॉइंट करा, ये सारे प्रश्न मैं मान सकता हूँ, लेकिन जो जनहित में प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार को उससे आनाकानी नहीं होनी चाहिए, उससे ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आरटीआई का जो कार्यक्रम है, आरटीआई का जो पूरा लॉ है, वो ये है कि हमें सूचना का अधिकार मिले। तो बिल्कुल अभिनय, हमने समझने की कोशिश इस लगातार जो हमारा आपका मंच था उसमें करने की कोशिश की। एक बार मैं आप सभी दोबारा आप लोगों से समझना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, शायद मेरे पास 10-10 सेकंड है सबके पास जाने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे होगा सब कुछ, आप लोगों की पहल का कैसे जो है परिणाम निकल पाएगा? जी, इस बारे में मैं गांधी जी का एक वाक्य बोलना चाहूँगा कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात। आप? जी, मेरा भी यही मानना है कि अगर आपको चेंज लाना है तो बदलाव आपको खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, जब एक इंसान करेगा तभी सोसाइटी। बिल्कुल, तो शुरुआत एक को करनी पड़ेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? और जब तक हम खुद खड़े नहीं होंगे तो हमारे साथ और कैसे आएंगे? खड़ा होना पड़ेगा। आप? बोलने से कुछ नहीं होता, करके भी दिखाओ कुछ। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलने से कुछ नहीं होता। हाँ सर, ये बिल्कुल सही है, बोलने से कुछ नहीं होता। जब तक इंसान अपने आप से कुछ नहीं करेगा तब तक वो चेंज नहीं ला सकता। बिल्कुल, तो सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट्स कर सकते तो ऑब्वियसली बात है कि एक शुरुआत आप लोगों ने की। सिर्फ हम ही क्यों, आप लोग क्यों नहीं आते, आप लोग हमारा साथ क्यों नहीं देते? आपका अनुभव क्या कहते हैं? भले आप छोटे, लेकिन सो जैसा कि नंदिता जी ने बोला कि जब हम स्टूडेंट्स होके कर सकते हैं, तो सब अगर हम आए मिलकर तो हम एक नया दून बना। बिल्कुल, नया दून बनाने का आपका एक सपना है। ये बदलाव का समय है और आपको सामने आना होगा। बिल्कुल, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर भी है। आपका? सर, अगर मैं छत्तीसगढ़ से आके यहाँ सफाई कर सकता हूँ तो आप आइए और हमसे जुड़िए। फेसबुक के ग्रुप आप घर के बगल से क्यों नहीं कर सकते? आप? मैं चाहता हूं कि हम जो काम कर रहे हैं, हम चाहे कि नए लोग हमसे जुड़े। आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करिए, मेकिंग अ डिफरेंस बाय बीइंग द डिफरेंस। बिल्कुल, अभी लास्ट 10 सेकंड। हमारा नंबर है 8923877906। हमें आपके मैसेज और फ़ोन कॉल का इंतजार है, और आप ज़रूर जुड़िए। हम साथ मिलकर देहरादून को बेस्ट सिटी बना सकते हैं इंडिया में। बिल्कुल, ये नंबर वाले फास्ट में बोला होगा इन्होंने, लेकिन इनके काम सराहनीय है, इसलिए आपका मंच ने इन्हें दिया मौका कि ये अपनी बात आप तक रख पाए। लेकिन सवाल एक है कि आखिरकार जब ये सब कुछ छोड़ के देहरादून को एक बेस्ट सिटी बनाने के लिए आगे आ सकते हैं, तो आप जो इस वक्त चैनल देख रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं आगे आ सकते? क्योंकि शुरुआत एक ने की है, लेकिन जुड़ना हम सबको होगा। नमस्कार। माचो नारायण नारायण कलयुग माचा नगद नारायण कलयुगी नारायण। सिर पैर की सुई लगा दूं, कभी है साधु कभी
दूं, हास्य पिंग का तीर चला दूं, समांत वेगी सकल दिखा दूं। कलजुगी नारद जय गाई, बुलंद है हौसले सच की है ये डगर।